हमने पहले भी कहा था, फिर कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो वक्फ बोर्ड के कानून को 1 घंटे के अंदर हटा देंगे और जनता को अपने साथ जोड़ के इंशाअल्लाह 2027 में कांग्रेस की पार्टी अपने बलबूते पे सरकार बनाएगी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष दिखाई। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सोमवार को नगीना रोड स्थित आरके फार्म में आयोजित कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत जिला व नगर कमेटी के शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा सरकार पर तीखे हमले किए। उन्होंने मंच से ऐलान करते हुए कहा कि यदि देश में कांग्रेस की सरकार बनी तो 1 घंटे के भीतर वक्फ बोर्ड कानून को समाप्त कर दिया जाएगा। सांसद ने वक्फ संपत्तियों को लेकर भाजपा पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि वक्फ बिल के जरिए भाजपा गरीबों की ज़मीनें हड़पना चाहती है, लेकिन हम इस लड़ाई को मजबूती से लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा इस दिन मुसलमान बीजेपी को हराने की नहीं बल्कि कांग्रेस को जिताने की बात करेगा, उसी दिन भाजपा की हार शुरू हो जाएगी। कार्यक्रम में सांसद ने ऑपरेशन सिंदूर को भाजपा का चुनावी हथकंडा बताते हुए कहा कि ये एक प्रायोजित कार्रवाई थी जिसे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव में रोका गया। भाजपा केवल चुनावी लाभ के लिए ऐसे मुद्दों को हवा देती है। सांसद इमरान मसूद ने बिहार में हो रहे चुनावों में निष्पक्षता पर भी सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग की भूमिका पर शंका जताई। उन्होंने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा, हम कैसे विश्व गुरु बन गए जब संयुक्त राष्ट्र में सारे वोट पाकिस्तान को मिलते हैं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कांग्रेस जिला अध्यक्ष हेनरीता राजीव सिंह ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सांसद इमरान मसूद ने सभी नवनियुक्त जिला पदाधिकारियों और ब्लॉक अध्यक्षों को शपथ दिलाई। सांसद ने संगठन सृजन अभियान पर विस्तार से चर्चा करते हुए बताया कि बूथ स्तर तक कांग्रेस को मजबूती से स्थापित करना है, संगठन को नीचे से ऊपर तक फिर से खड़ा करना है। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बधाई हो कि आपको एक शिक्षित और युवा जिला अध्यक्ष हेनरीता राजीव सिंह का नेतृत्व मिला है। इसके बाद जिला अध्यक्ष हेनरीता राजीव सिंह ने सांसद इमरान मसूद को आश्वासन दिया कि बिजनौर कांग्रेस पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत संगठन के रूप में उभरेगी। कार्यक्रम में सलमान सईदुज्जमा, सबी खान, पूर्व मंत्री ओमवती देवी, IS RK सिंह, आरिफ खान, एडवोकेट हुमायूं बेग, अनिल त्यागी, वसीम अहमद, अब्दुल समद आज़ाद, शेख अंजार, गुरमुख सिंह, जावेद अंसारी, नीरज चौधरी, विनोद तोमर, डॉक्टर धर्मवीर सिंह, असद मसूद, एहसन जमील, अतहर जमील, हरि सिंह सागर, जसराम सिंह, डॉक्टर नदीम खान, लोकेंद्र सिंह चौहान आदि लोग शामिल रहे। इमरान भाई, आप सृजन अभियान के तहत आज बिजनौर में एक कार्यक्रम था, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पूरे प्रदेश के देश के अंदर हमारा संगठन सृजन का कार्यक्रम चल रहा है और राहुल जी के दिशा निर्देश के ऊपर पार्टी को पूरी तरीके से कायाकल्प करने की तैयारी है कि हम लोग बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूती के साथ खड़ा कर दें। उसी सिलसिले में पूरे हमारे देश के अंदर कार्यक्रम चल रहा है, उसी सिलसिले में हाजिर हूँ। इसके खिलाफ 14 तारीख को डेट है, हम सुप्रीम कोर्ट लड़ रहे हैं। हमने पहले भी कहा था, फिर कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो वक्फ बोर्ड के कानून को 1 घंटे के अंदर हटा देंगे। बिहार इलेक्शन आने वाला है, उसके बारे में आप किस तरह की तैयारियां? देखिए, बिहार के अंदर चुनाव आयोग की जो निष्पक्षता है इसके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। चुनाव आयोग की निष्पक्षता होनी चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष दिखाई। 2027 का चुनाव किसके साथ होगा जाएगा? देखिए, हमारा काम है तैयारी करना, हम अपने बलबूते पर तैयारी करना है, निर्णय पार्टी का है। देखिए, हमारा कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के निर्देशानुसार उनके सहयोग से संगठन सृजन वर्ष मना रही है 2025। इसके तहत पहला चरण जो संगठन सृजन का जो 5 स्तर का है, उसका पहला स्तर जिला कमेटी बनाने का था, वो आज बिजनौर कांग्रेस कमेटी ने अपना सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। अब हम दूसरे चरण में ब्लॉक कमेटी, फिर हम नगर कमेटी, फिर जिला पंचायत, मंडल कमेटी करके हम बूथ कमेटी तक पहुंचेंगे। जल्द ही ये कार्य संगठन सृजन पूरा हो जाएगा। आपका जो संगठन बना है, किस किस चीजों का ध्यान रखा गया है? देखिए, इसमें सबसे पहले हमने भागीदारी को ध्यान रखा है। महिलाओं की भागीदारी 20% रही है, जो अल्पसंख्यक मुस्लिम और हमारे OBC समाज 80% उनकी भागीदारी का ध्यान रखा है। जो हमारे यंग युवा जनरेशन, नई पीढ़ी की जो लीडरशिप उभर के आए, वो जो बहुत जरूरत है इस वक्त देश को, राहुल गांधी जी ने इस पर सख्ती से बोला है, तो उसके लिए हमने 50% लोगों को अपनी इस कमेटी में लिया है। अभी नियुक्त और 2027 का चुनाव है, तो आप क्या समझते हैं, क्या क्या चुनौती आपके सामने है? चुनौती हमारी है कि जनता से जुड़ना है। हर एक पार्टी की चुनौती होती है जनता को अपने साथ रखना, वो हमारी चुनौती है
और उस चुनौती को हम लोग अभी से शुरू कर तो दिया है, अब और अच्छे से जोर शोर से हम मेहनत से संगठित होकर करेंगे और जनता तक हम लोग जाएंगे, उनको कांग्रेस पार्टी से जोड़ेंगे। राहुल गांधी जी की बात जो मुद्दे वो उठाते हैं वो उन तक बताएंगे और जनता को अपने साथ जोड़ के इंशाअल्लाह 2027 में कांग्रेस की पार्टी अपने बलबूते पे सरकार बनाएगी। क्या 2027 में गठबंधन से भी चुनाव लड़ा जा सकता है? देखिए, कोशिश यही रहेगी कि पार्टी अपने इतनी मजबूत हो जाए कि अपने दम पे सरकार बना ले, बाकी जो हमारे शीर्ष नेता या उस वक्त की जो स्थिति बनेगी उसके हिसाब से डिसाइड किया जाएगा।